ओम। ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। आज हमारा नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वो है नेचर ऑफ द सेल्फ। ने अभी तक देखा, अगर आपको याद होगा तो हमारे इस डेफिनेशन में वहाँ पे जो एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आया था हमारा डेफिनेशन आत्मा कह, उसमें दिया था उन लोगों ने पेज, मेरे इसमें बुक में 28 नंबर है, पेज नंबर। तो आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोश कोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्तिष्ठति स आत्मा। तो वहां बोला था उन्होंने कि क्या पहले तो बताया कि क्या नहीं है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर व्यतिरिक्ता वो नहीं है। हमने उसका एक एक का डेफिनेशन देखा कि यही पूरा अम, तत्वबोध है और कुछ नहीं। तो इसमें से हमने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हटा दिया। फिर पंचकोश भी हमने अभी देखा और अवस्थात्रय साक्षी, तीन तीन जो अवस्थाएं हमारे, व्हाट इज waking state, what is dream state and what is deep sleep state, we have seen in डिटेल में हमने वो देखा। अब हटा देने के बाद में कुछ भी हटा दें, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सब कुछ आपने हटा दिया तो वो है क्या, वो है क्या। तब यहाँ पे आंसर दिया सच्चिदानंद स्वरूप सन यस तिष्ठति स आत्मा। जो उसका जो नेचर है वो क्या है, उसका एक्चुअल स्वरूप क्या है, सच्चिद आनंद स्वरूप। अब हम इस पे आ गए, हम लोग एंड पर ही आ रहे हैं। तो अब इस पे हम लोग आए हैं कि ये सच्चित आनंद जो स्वरूप बोला गया है वो क्या है। तो अब नेचर ऑफ द सेल्फ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे से। अब इसमें बोल रहे हैं आत्मा तर के
बात और है किम, ये सत क्या है? कालत्रय प्रतिष्ठति इति सत, जो तीनों कालों में रहे वो उसको हम सत बोलते हैं। चित किम, वो चित क्या है जो बोला जा रहा है? तो ज्ञान स्वरूप, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस और नेचर ऑफ अवेयरनेस। आनंदम, आनंद कह, सुख स्वरूप, अनंतता, अनंत आनंद को ही वहां पे सुख बोला गया है, उसी को आनंद बोला जा रहा है जो खत्म ना हो कभी भी। ऐसा है, एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानम विजानीयात। इस तरह से अपने आप को हम लोग को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि हम सत चित और आनंद स्वरूप है। हमारे आत्मा का क्या नेचर है? सत चित और आनंद। हम लोग आएंगे इस पे अभी। क्या है, देखिए, जो हमारे पास में तीन गलत फहमियां हैं, और उन तीन गलत फहमियों के लिए हम दुखी रहते हैं। जब हमें संसार में हम जाते हैं, इतने तरह से हम इंटरेक्शन करते हैं संसार में, हम कुछ इच्छा के साथ जाते हैं, कभी हमारी इच्छा पूरी होती है, कभी नहीं होती है, कभी ऑनर मिलता है, कभी डिसऑनर मिलता है। उसके लिए क्या हम प्रिपेयर्ड रहते हैं? विदाउट प्रिपरेशन अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल हिट अस डायरेक्टली। हाँ, इसीलिए हमको ऐसे प्रिपरेशन के साथ हर जगह पे जाना चाहिए। जितना भी हो सके वी शुड हैव प्रिपरेशन एंड देन वी शुड गो इनटू दैट एरिया, इनटू दैट फील्ड। जैसे हम लोग ठंड की जगह पे जा रहे हैं तो हम लोग सारे गर्म कपड़े लेके जाते हैं। हम गर्मी की जगह जा रहे हैं तो हम वैसे ही अपने कपड़े लेके जाएंगे, हमारा कपड़ा वैसा ही होगा। हम लोग कहीं रेनी जगह पे या फिर हम लोग कहीं ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास में वैसा होगा। उसी हिसाब से हम लोग जब संसार में जाते हैं तो क्या हम रेडी होते हैं क्या कि कोई भी चीज यहाँ पे आएगी? एवरीथिंग, एवरी टाइम आई विल नॉट हैव अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट। लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा हम वॉट एवर वी थिंक दैट विल बी फुलफिल्ड, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो है तैयार नहीं होते हैं, और इसलिए हमको जर्क पे जर्क, शॉक पे शॉक। ये शॉक जो लगता है ना हमारे पास में, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। वी शुड हैव आवर शॉक एब्जॉर्बर्स रेडी। तो हमारे पास में तीन बड़ी बड़ी गलत फहमियां हैं। क्या है? सबसे फर्स्ट ये गलत फहमी कि आई एम अ मॉर्टल। मैं जो हूँ, मैं एक छोटा सा मरने वाला, जीने वाला, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हुई है, मैं एक छोटा सा जीवात्मा हूँ। ये मुझे शरीर मिला हुआ है, मेरा बर्थ बर्थ डेट ये है, डीओबी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ होता है डीओबी और डीओडी। तो डीओबी मेरा ये है, अभी डीओडी अभी आया नहीं है। जब आएगा तब अपने आप मेरी फोटो पे माला टंग जाएगा। है भाई, यही है हमारा, ये हम, हमारा ये इग्नोरेंस है कि हम अपने आप को एक मॉर्टल मानते हैं। सेकेंड इग्नोरेंस क्या है हमारा, एक गलत फहमी हमारी क्या है? आई एम इग्नोरेंट, आई एम इग्नोरेंट। मुझे सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, मैं एक अज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता है, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं है। थोड़ा बहुत पता है, उसी में मुझे लगता है मुझे बहुत पता है, पर मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता। ये दूसरी गलतफहमी है हमारी। नहीं, गलतफहमी है, हाँ बिल्कुल। और तीसरी है कि मैं, मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये जो है, ये हमारा तीसरी। इन तीनों को हटाने के लिए ही शास्त्र ने बताया है कि हमारे अंदर में हम जो है वो सत रूप है। सत जो है वो आई एम अ मॉर्टल, इसको इसको नेगेट करता है, रिफ्यूट करता है, दैट आई एम नॉट अ मॉर्टल। मैं टाइम में नहीं हूँ, टाइम इज इन मी। सत, मैं, मेरा स्वरूप सत का है। दूसरा है चित, जो हमारी दूसरी गलत फहमी है, वो है चित। हमारी दूसरी गलत फहमी है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आधी चीजें पता है, मैं जब पेपर पढ़ता हूँ उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं जब टीवी देखता हूँ उसके बाद मुझे खबर मिलती है। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ उनके बारे में तब मुझे पता चलता है, मुझे थोड़ी पता है कुछ भी। तो ये है आई एम इग्नोरेंट। उसको बताने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम चित स्वरूप हो। यह चित स्वरूप तुम्हारा
नेचर ही है नॉलेज का, तुम्हारा नेचर ही है कॉन्शियसनेस का, तुम्हारा नेचर ही है अवेयरनेस का। और तीसरा ये है कि हम दुखी हैं, मैं दुखी हूँ। हमने अपने ऊपर एक टैग लगा के रखा है, हमेशा ऐसे ही चलते हैं, हम दुखी हैं। मतलब संसार में आप जाएंगे तो दुख की ही बातें मिलेंगी सुनने को, क्योंकि उसका नेचर ही है दुख का। वहां पे सुख की बात है ही नहीं कुछ। हर जगह पे दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। ये इसको हटाने के लिए शास्त्र कहते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर ही आनंद है, तुम उसमें झांक के देखो। तब तुमको समझ में आएगा कि तुम किस कैसे आनंद स्वरूप हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को ही हम लोग को बताया जा रहा है। तो सत्य चित आनंद स्वरूप तुम हो। तो हम आज फर्स्ट वाला देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग तैयार रहिए। कुछ कुछ शॉक्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, संसार तो देता ही रहता है। पर ये वाले सूदिंग शॉक्स हैं, ये वाले थोड़े से अच्छे वाले हैं कि ओ अच्छा, हाँ तो अच्छा लगेगा सुन के। तो फर्स्ट वाला जो है, हम लोग देख रहे थे कि सत सत किम। तो सत जो है वो क्या है? तो सत किम कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत। ठीक है, जो जो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि तीनों कालों में जो रहता है। हाँ, तो तीन काल जो है वो कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ये तीनों काल हैं। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके पहले मैं जो यहाँ पे दिखाना चाह रही थी आपको, लोग वो देखिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, अब ये टाइम जो है, ये टाइम क्या है? टाइम जो है, वो टाइम हम लोग को पता है। हम लोग बोलेंगे कि टाइम जो है, आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग टाइम को कैसे डिफाइन करते हो, आप लोग थोड़ा सा बताइए तो। टाइम, आप टाइम को कैसे जानते हैं, क्या समझते हैं टाइम? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप लोग खोल सकते हैं अपने आप को, आप बोल सकते हैं कि टाइम मतलब क्या है आपके लिए। काल। हाँ, वो तो आपने ट्रांसलेट कर दिया संस्कृत में या हिंदी में। पर व्हाट इज एग्जैक्टली काल? काल हम किसको बोलते हैं, किस चीज टाइम को इज बोलते हैं? रिलेटेड टू, तो ये तीन ही चीज ना माँ, व्हाट मस्ट हैव बीन पास्ट, टुडे इज प्रेजेंट, टुमारो इज फ्यूचर। आई मीन That is टाइम इज काल only. रिलेटेड टू these three things. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या समझते हैं आप काल से? मतलब ये तो मेजर, ये हम बोल रहे हैं कि ये हम बोलेंगे कि कल परसों से या फिर आज से हम लोग काल को एक आध हम मेजरमेंट के तौर पर हम लोग लेते हैं कि यस्टरडे आई डिड दैट। इंगित कर रहे हैं हम, वी आर इंडिकेटिंग टू द टाइम। बट व्हाट इज एक्चुअली, व्हाट इज टाइम? We are indicating that time through the words past, present, and future. What we are What, passing through. what we are passing through. ठीक है, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? धीरेन जी। The exact position of the sun जिसमें where we are रह- standing. Exact position of the sun. Yeah, this अच्छा, is time. Sun indicates the time movement. Where we are standing? What is the position of the sun in the global effect? okay. So time is that which as per sun we are calculating the time. Hmm. Yeah, But also, if I ask you, there is another time calendar, which is lunar time calendar. ग्रेगोरिकल बोलते हैं, एक होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च को जो इंग्लिश कैलेंडर है। और एक जो तिथि वाइज जो है, जो मुस्लिम्स भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, वो है चंद्रमा को देख के जो तिथि बोलते हैं, दैट लूनर कैलेंडर। तो आप सन को ही अगर लेके बोलेंगे तब तो लूनर से भी होगा। सो अगेन वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। Amma, lunar is roaming among the around the sun. So he is हाँ indirectly in the orbit of the sun. So हाँ sun is
effect of the sun is the main things is that which is revolving in the Okay, every I agree. I agree. Moon is also rotating, revolving. So Earth is also rotating, revolving, everything. But still, don't you feel that it is a measurement of time? We are measuring time through the revolution or the rotation of the sun. We are calculating the day and the night as per their revolution and rotation. But what is time? My question is, what is time exactly? Sorry, exactly time. So we count the time according to the movement of the sun. Yes. Now sunset is there. What time sunset Yes. comes? So Yes. everything depends on the sun's movement. Yes. So we are actually counting that time through the movement of the sun, through the movement of the moon, through the movement of other planets. Other planets also may be having time, but their time zone is different. है ना? Might be different. Yes. So these are all measurements of time. Now the question still remains, what is time? Time, that is why whatever you all are saying, I fully agree with you all. Time is a concept that is measured by all these things. Somebody may call this watch is time, watch shows time. So there is not much bigger difference between the sun showing us time, the moon showing us time, the clock showing us time, the past, present, future showing us time. They are all measurements of time. Correct. So in this way, we have to still find out, as per our intellect, what is the time thing? Is it reality, something existing, solid something existing, or is it a concept, mere concept? What is it? So It's we a will try to... reality exists. San Kal Patro. Huh? Kal. Kal. Time is a Kal. Kal, that is a translation. Time is Kal. I agree. You see what she said. Something that is perishable, अम्मा. Huh? जो चीज पेरिश हो जाता अभी है वो अभी 1 मिनट बाद कुछ नहीं है जो टिकता नहीं है. Yes, but here are definite. Yes, you are right. Time, that also is a measurement only. If you see that is not, आप जो बोल रहे कि वो टिकता नहीं है, that is not stable, that is continuously changing. So it is indicating to some concept or something existing which is changing something. Don't you feel that? Again, when something is changing, like I see my face every day. When I see my face every day, I don't feel that there is time. But if you see me after 2 months, 3 months, you'll see some changes in my face. You'll see some graying of the hair. You'll see some wrinkles on my face. And you'll say, yes, time has passed. Because I see the changes on your face. When I'm seeing you every day, continuously, then I am not able to notice or make out the time. So again, what Sadhana ji is saying, that change is time, then again, change is also an indicator of time. Like the clock, like the sun, like the moon, they are all indicators of that time, and that also we have set as per our principles, rules, notions. We have made some measurements of time. So through changes, yes, you all are right, but all these are only measurements of time. We are measuring that time. So today we will try to, very good. I'm so happy that you all came and discussed this, because time affects us. Sometimes time affects us very badly. So we need to know whether actually this is an entity or is this a concept. So we need to discuss on this. And today we will try to discuss on this only. So now we will go to that PPT in which we will try to see what this time is. So again, here, what is time?
So time can be defined as an ongoing and continuous sequence of events that occur in succession from past through the present and to the future. So the time can be defined through what? Sequence of events. And what is the sequence of events? Again, how will we define the sequence of events? Again, to define that, we have to bring past, present, and future. These three times. So again, all this is defining time. Actually, what is time? Still we haven't seen. So time can be defined through sequence of events. And first, second, what is the unit of time here? See, unit of time is seconds. Now, catch this word second. Once there are events, there are sequences of events, then first event we call first and the second is called the second. Unless there is a second event, we won't notice how much time has passed. Unless there is a second thing coming, we won't exactly appreciate or come to know how much time has gone by. So that is why it is said sequence of events. If only one event is going on, we are not aware of the second event, then we are not aware of the time. So when we are aware of that second event, then we become aware of the concept of time. Please be very, very careful when I'm stressing on some word. I am saying that when there is a sequence of events, then what happens? If one event is continuing for a long time and the second event, even though it has appeared, but I am not aware of it, the first event is continuing, then I don't notice time at all. If I'm aware of those sequences of events, if I'm aware of the second event, then the third, then the fourth, which starts from the second event, so that is why then the time concept, I'm aware of that time. So that is why, because the time starts from anything second, that's why it is very funny. I don't know who named the unit of time as second, but it is very apt, appropriate here. So unit of time is seconds, minutes, hours, days, years. You all also helped me regarding rotation and revolution of the sun, of the earth, of the moon, etc. Then the changes also you all said. So all these things help us in getting aware or becoming aware of the second event. So when there is a sequence of events, when I'm aware of the second event, if the first one is continuously going on, I'm not aware of the time. If much of time has passed or a very short period has passed, I'm not aware. Like when I'm in deep sleep, only one event is going on for a long time. That abhavakar vritti is going on for a long time. That is merging, that is emerging and merging, emerging and merging. So I'm not aware of the second thought. So that is why I am not aware of time. When I get up, I look at the watch and then I become aware of the time. Till then, because I'm not aware of the second event or the second vritti, second thought, that is why I'm not aware of the time. So time is used to quantify, time is used to measure, or time is used to compare the duration of events or the intervals between them, and even sequence events. Okay, so now when we see, now time is not a reality. We will see why. Time is a concept. What does a concept mean? Concept means that it is not existing exactly, or solid something is existing. It is an abstract idea. You can't grab time like something gross in your hand, or you cannot see it. All the things that we saw just now, we discussed just now, they were all indicators of something called time. If it was real, now second point, if that time was real, it would be same for everyone, don't you think? But time for me
is different, time for you is different. When I am in a very limited or constricted space, then I feel that time is not passing. But when I am very, very happy, elated, I feel time has gone by so fast. Whoosh, time has gone. If it was real, then I would have felt the same time or same passing of the time every time, whether I'm happy or I'm sad. Next point is, if it was real, it would be same at all places. But time is not seen same at all places also. The time here is different. Time, the day hours, the night hours, everything is different on different planets. Even on other lokas also, there is different. In Pitar Loka, there is different. So Swarg Loka is different. Prithvi Loka is different. Like that, we have different planes of consciousnesses also. Everywhere this time is different. Then if it was real, it would be same in all planets. This also I explained to you. So every time this, if it was real, it would have been very, very clear and very, very solid, but it is not so. Every time it is changing, and that is why we prove it. That is why we say that time is a concept and it's not a reality, because it is changing. When the same distance from your house to my ashram, the same distance, I cover it in 15 minutes. 15 minutes is the time, maximum time. But when there's a traffic jam, that those 15 minutes appear so big. My God, it is not passing as if I want to go fast. When I see the watch continuously, I'm seeing the watch. Or when I am with a person I don't want to be with, that time also, time does not pass because I am getting the second thought continuously. You should take your attention to the second thought. Second, again and again, I feel, when will this time pass? How much I have to speak? Is this person okay? I told this, was it fine for him? Will this person deliberate on this topic again? He should not ask me this question. So many thoughts are occurring. Second thoughts are occurring. That is why time is not passing. Same 5 minutes appears as if 1 hour, 2 hour, 3 hours. But when I am with a person I like, I am with a friend of mine, that time only, because the second thought does not come, the first thought only is continuing. That is why I feel that time is very short. So this is the concept of time. This is an abstract idea that the time is there. If it was real, it would be same. I would have felt the same time in all the places, with all the people, in all situations, in all times. Everywhere it would have been the same, but it is not so. So this is why we say that this time is a concept. See, when you are with a friend, the same, I have already explained to you, the same time flies away. But when you are with an enemy, the same time does not pass at all. I had actually prepared a PPT on time management. I have taken these slides from there only. So then how time is real? I prepared it for my college students. So that is why I'm showing. So if it is not real, then why does it feel real? So we will be discussing on this slide. Okay. How is it appearing real? Why is it appearing real? What is the substratum of time? How it affects us? Why it affects us? We will discuss on this point. I hope this is clear. Okay, so now, if we, I have started speaking in English. हम लोग हिंदी पे switch off कर जाते हैं फिर से, because this class is हिंदी class. अब हम लोग अगर इसको सोचे, आप लोगों ने बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगी. आप चिंता मत करिए, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं पूछूंगी उस समय. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. When we are experiencing past, it was present at that time. ठीक है, जब हम पास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे थे उस समय वो प्रेजेंट था. When we will be experiencing future, it will also be present. जब हम फ्यूचर को, जब हम भविष्य को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी भी वो कैसा रहेगा? वो वर्तमान होगा, प्रेजेंट होगा.
So actually what matters is present. Important क्या है तीनों में? प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट को जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी वो प्रेजेंट था, फ्यूचर को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे वो भी प्रेजेंट रहेगा। तो लेट अस ड्रॉप पास्ट एंड फ्यूचर, और हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि व्हाट इज दिस प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट जो टाइम है ये कहाँ से शुरू होता है, फिर कब खत्म होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट है क्या। तो जब हम बोलते हैं कि प्रेजेंट जो टाइम है उसको, वो आज का दिन जो है वो प्रेजेंट है। तो आज का दिन कब शुरू हुआ? सपोज वो शुरू हुआ एग्जैक्टली 12 o'clock मॉर्निंग। तो जब वो 12 o'clock पे शुरू हुआ, 12 in the morning, कब शुरू हुआ? 11:59 और 12 जब एग्जैक्टली 11:60 मतलब 12 हुआ, उस समय शुरू हुआ। तो मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है, 11:59 पॉइंट, चलिए इसको और ब्रेक कर देते हैं हम, 60 सेकेंड्स को और ब्रेक कर देते हैं, या 59.59 और 12 के बीच में जो एक मिली सेकेंड का जो गैप है उसको आप प्रेजेंट बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे से शुरू हुआ तो उसको भी हम ब्रेक करेंगे। हम शुरू कहाँ से हो रहा है, टाइम शुरू कहाँ से हो रहा है, आप जितना भी उसको छोटा छोटा करेंगे वहां पे एक गैप तो कहीं ना कहीं रह जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? जितना भी आप छोटा करेंगे प्रेजेंट को, आप काटेंगे उसको, वहां पे वो उड़ता जाएगा और कहीं ना कहीं एक गैप रह जाएगा। नैनो सेकेंड्स कर लीजिए आप, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो भी है, smallest unit, subtlest unit of time also if you break, there will be something available there। वहां पे जो है वो टाइम जाके खत्म हो जाता है, वो सब एक वॉश अवे या फिर वो उड़ जाता है, और वहां पे क्या बचता है? वहां पे जो चीज बच रही है उसी पर ये सारा का सारा टाइम जो है ये दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा टाइम, प्लीज, ये नहीं समझ में आया। हाँ मैं समझा। जब हम लोग बोलते हैं कि अभी क्या बज रही है, अभी चले हम लोग देखते हैं कि हमारी क्लास थी 4 बजे, तो 4 बजे से क्लास है, तो 4 बजे से जो हम बोलते हैं 4 o'clock बजे से क्लास है, तो तो हमारा 4 शुरू होता है 3:59 जब खत्म हो जाएगा तब हमारा 4 बजे की, समझ में आ रहा है ना? 3:59 इज इक्वल टू 4, मतलब 3:60 इज इक्वल टू 4, ऐसा बोल रहे हैं। तो 3:59 को अगर हम लोग और 59, उसके भी जो गैप है, जो हमने 1 सेकेंड का जो गैप रखा है, उसको भी अगर हम लोग 60 सेकेंड्स को भी हम लोग मिली सेकेंड्स में भी डिवाइड करें, एग्जैक्ट 4 कब बज रही है, उसमें भी तो आपके पास में 60 सेकेंड्स होंगे, 60 माइक्रो सेकेंड्स होंगे, 60 मिली सेकेंड्स होंगे। हम लोग डिवाइड करते 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 इस चीज में देखेंगे हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, जो भी है वहां पे गैप होगा। कब शुरू हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, टाइम कब शुरू हो रहा है इसको देख रहे हैं, डे कब शुरू हो रहा है इसको देख रहे हैं, क्लास कब शुरू हो रहा है इसको देख रहे हैं। शुरू होने के लिए हमको शुरुआत का जो एक टाइम है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे पकड़े यहाँ पे वो देख रहे हैं। जैसे हम पकड़ने जाते हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक गैप वहां पे हमको मिल रहा है, और उस गैप को हम भरने की कोशिश करते हैं तो वहां पे और गैप मिलने लगता है। तो आप एग्जैक्ट जो है नहीं बोल सकते हैं टाइम के बारे में, इसीलिए जब भी जहां पे भी आप जाएंगे वो टाइम उड़ने लगेगा, वो डिसिपेट होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा। वहां पे आपको सिर्फ मिलेगा एक एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक सबसे में एक खालीपना दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं अकाल, जहां पे टाइम नहीं है, जहां पे अभी भी 12 नहीं बजी है, अभी भी 4 नहीं बजी है। आप उसको मिली सेकेंड्स में चले जाइए, नैनो सेकेंड्स में चले जाइए, वो अकाल है, उसी पे काल जो है दिखाई दे रहा है।
तो जहां पे आप शुरू कर रहे हैं टाइम को, एक्चुअली वो जो शुरू हो रहा है टाइम, whenever time is started, the starting point of the time is seen on no time zone, ये बोल रही हूँ। कैच करिए उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाल। हाँ, जहां पे हमें दिखाई दे रहा है, हमने पास्ट को देखा, हमने फ्यूचर को देखा, हमने उसको हटा दिया, क्योंकि बोथ आर एक्सपीरियंस्ड इन प्रेजेंट, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में भी कब वो प्रेजेंट स्टार्ट हो रहा है, हमने एक टाइम जोन लिया, हमने एक टाइम का एक आवर ले लिया, चलो 12 बजे का लिया या फिर 4 बजे का लिया, उसमें भी हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट कब शुरू हो रहा है, वो एग्जैक्टनेस हमको नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी तो वो हमको दिखाई देगा कि वो किस पे दिखाई दे रहा है, वो नो टाइम जोन पे दिखाई दे रहा है। दैट टाइम इज सीन वेयर देयर इज नो टाइम, क्योंकि वहां पे भी गैप आपको जरूर मिलेगा एक, क्योंकि आप जितना भी उसको ब्रेक करेंगे वहां पे वो टाइम उड़ता जाएगा और एक खालीपन आएगा जहां पे कोई टाइम नहीं है। उसको आप नहीं इधर ले सकते ना उधर ले सकते। आप 3.59.59.59.59 जैसे कि करते आप जाइए। हाँ वो गैप जो 59.59 जो करते जा रहे हैं, और वो 4 बजेगा, उसके बीच का गैप को अपने अकाल बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, बस वहां पे कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आप जितना भी आप करते जाएंगे ना, जितना भी आप ब्रेक करेंगे, वहां पे आपको एक गैप जरूर मिलेगा। और भी आप उसको हाँ बोलिए। लाइक अम्मा 1 मिनट या जो भी 30 सेकेंड्स का जो रहेगा वो। हाँ हाँ, जो सेकेंड्स का, हर बार आप उसको तोड़ेंगे उसके पहले आपको एक गैप मिलेगा हर बार। हाँ धीरेन जी। अम्मा जब न्यूक्लियर वेपन छूटते हैं हाँ तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल के 0 बोलते हैं। हाँ हाँ ओके, हाँ, बोलते हैं 0, ना? बिल्कुल बिल्कुल। या 9 8 7 6 हाँ 5 उल्टा 4। चलते हैं, हाँ उल्टा चलते तो इज देयर एनी गैप बिटवीन दैट 0 नहीं, एंड? वो वाले पे हम व्यवहारिक लेवल पर ना ले उसको। हाँ, ओके वो वाला जो है वो हम लोग छोड़ रहे हैं, वो 0 पे हम लोग आके उसको छोड़ देते हैं। वो हमारा ओके, टाइम जोन जो है वो सेट है। हम लोग वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वही सुन। टाइम एक्चुअली जो वो जीरो जीरो जहां बोला जा रहा है वो 0 है क्या। वो ठीक है कि वो लोग आके, क्योंकि उन्होंने सबको, टाइम क्या कर रहा है, टाइम जो है वो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम जब बोलते हैं 4 o'clock एग्जैक्टली हम मिलेंगे, तो टाइम इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, इवेंट, सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। एक्चुअली टाइम डज दिस ओनली। तो वो एक जन कोई बाहर बैठा हुआ है रॉकेट लॉन्चिंग पे, एक जन अंदर काम कर रहा है, एक जन कंप्यूटर पर है, एक जन दूसरे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स पर बैठा हुआ है, हो सकता है कोई अंदर हो, रॉकेट के अंदर हो। उन सबको मिलाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए देयर इज अ सेट ऑफ मशीन, जो कि जिसको हम वॉच बोल देते हैं, उसको हमने सेट कर दिया है, वो हमको दिखा रहा है वो टाइम को। हमारा जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि वो जो घड़ी दिखा रही है 0, वो है क्या। वहां पे अगर हम लोग ब्रेक करते, और वो है क्या, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर वो रियल है तो क्या है, अगर वो अनरियल है तो कहाँ दिखाई दे रहा है, हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है। तो जब हम लोग वो 0 पे आते हैं चलिए हम 0 ही लेते हैं, 0 पे आते हैं, तो 0 जब हम उसके बेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक गैप जरूर मिलता है, जहां पे कि टाइम नहीं दिखता है। और उस नो टाइम पर ही, अकाल पर ही, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी लोग, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बोलते हैं ना वो लोग। तो अकाल, वो अकाल है, वो अकाल में ही वो काल जो है वो दिखाई दे रहा है। आप कितना भी ब्रेक करते जाइए उसको, वो ब्रेक करते 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 वहां पे छोटा छोटा होते होते वो जो टाइम है वो चलता जाएगा, चला जाएगा, डिसिपेट होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, हवा में उड़ता जाएगा बड़ा बड़ा टाइम। और छोटे 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 में भी आपको एक गैप, लास्ट तक आपको एक गैप मिलेगा जरूर, जहां पे फिर से आपको उसका सबस्ट्रेटम ढूंढना होगा कि अच्छा 59 सेकेंड्स उसका क्या है, अच्छा मिली सेकेंड 59 उसका क्या है, अच्छा 59 नैनो सेकेंड्स उसका क्या है। इस तरह से हम लोग जब अंदर 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 चले जाते हैं,
एक जगह पे आके हम लोग देखते हैं कि वहां पे कुछ भी काल जो है वहां है नहीं, कंटिन्यूअसली ये रिग्रेट इन्फिनिटम में चला जाएगा, हम लोग बेस पे उसके पहुंच नहीं पाएंगे। और इसीलिए वहां पे बोला गया है ये जो टाइम है ये कंसेप्ट हमने बांध के, इट्स नॉट अ रियलिटी। हर जगह हमने देखा कि टाइम जो है वो हम मेजर कर रहे हैं इन सब चीजों से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, चेंजिंग इवेंट से, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के, वॉच से, सूर्य से, मून से, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं बट नॉट द टाइम एक्चुअली। तो जब ये कंसेप्ट है, अगर दिस इज अ कंसेप्ट, तो व्हाट इट इज जस्ट सीन वेयर इट इज नॉट। जहां पे वो नहीं है अकाल में, अब असमय में, वहां पे वो दिखाई दे रहा है। और वो वही टाइप जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अकाल वो कौन है? हम, मैं। क्योंकि टाइम के अलावा और रियलिटी क्या है? वो सत्य, वो आत्मा बोले हम उसको, हम ब्रह्म बोले। तो आप जितना भी उसको गैप 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 पे करेंगे, वहां पे एक गैप रहेगा। और वो गैप कौन है? वो मैं ही हूँ। वो गैप कौन है? वो आत्मा ही है। वो गैप कौन है? वो ब्रह्म ही है। उसी पर वो टाइम दिखाई दे रहा है, उसी पर वो सीक्वेंसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी पर वो इवेंट आ रहा है जा रहा है। उसको हम नंबर से लें, उसको हम इवेंट से लें, उसको हम कुछ चेंजिंग रूप से लें, कुछ भी चीज से लें, पर वो हमारे ही ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन है बेस, कौन है सबस्ट्रेटम उस चीज का? उस चीज का सबस्ट्रेटम वो है आई, अहम। अहम, उसी पर वो चेंजिंग जो है 1 2 3 4 जो सीक्वेंसेस है वो दिखाई दे रही है। और इसीलिए जिसको बोला जाता है कि ये जो है रियलिटी नहीं है। जो आप बोल रही थी साधना जी कि हम चेंज चेंज से बोलते हैं, तो डेफिनेशन ही काल का है। भागवत में काल का डेफिनेशन दिया है, गुण व्यतिकरो नाम काल। डेफिनेशन ही काल का है, दैट विच इज चेंजिंग एवरीथिंग, दैट इज काल। तो आपने एकदम ठीक ही पकड़ लिया। तो वो जो डेफिनेशन है काल की, उसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, आप कैसे पकड़ रहे हैं? चेंजिंग से। आप उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोल दीजिए, आप उसको इवेंट्स बोल दीजिए, आप उसको दूसरा कुछ से नाम दीजिए, कैलेंडर दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, चेंज हो रहा है ना। जैसे धीरेन्द्र जी ने भी बोला, हम सन से, मून से, सनसेट से, और मून राइज से, हम लोग ये सारी चीजों से हम टाइम का पता लगाते हैं। यही है गुण व्यति करो नाम काल। जो चेंज दिखा रहा है उसको हम काल बोलते हैं। हर जगह पे चेंज, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखा रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम को हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं, दैट इज अ कंसेप्ट। बहुत फनी चीज है, पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो चीज है ये चेंजिंग है। कोई कोई कभी कभी हमको वही सेम टाइम जो है कभी पास नहीं होता है, वही टाइम जो है कभी जल्दी से उड़ जाता है। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी रियल चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, अनरियल कोई चीज होगी तो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर कोई अनरियल चीज है, अनरियल है, तो दैट्स द सबस्ट्रेटम शुड बी रियल। अगर कोई बोलता है कि कोई ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा? सच कुछ है, सच क्या है फिर? अगर ये झूठ बोल रहा है मतलब सत्य होगा। वैसे ही अगर काल नहीं है, तो काल अगर रियलिटी नहीं है, तो इट इज सीन समवेयर ऑन सम रियलिटी। तो वो रियलिटी जो है वो क्या है? और वो रियलिटी को ही ब्रह्म बोला, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कुछ रियलिटी है ही नहीं, आत्मा के अलावा कुछ रियलिटी है ही नहीं। उसी को हम बोलेंगे अहम। वो जो मैं हूँ विदाउट एनी कंडीशनिंग, वो जो मैं हूँ विदाउट एनी शरीर, वो जो मैं हूँ विदाउट एनी थॉट, उसके ऊपर टाइम जो है उससे एग्जिस्टेंस ले रहा है, उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है। टाइम का अपने आप में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी रियलिटी नहीं है, हमने उसको इंपॉर्टेंट बना दिया है। और इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है डीप स्लीप का। वहां पे आप चले जाइए, आप जब उठेंगे आप डिफाइन करेंगे टाइम को, तब तक टाइम इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। आपके पास में अनुभव है इस चीज का, रोज अनुभव है इस चीज का, unless you start defining time, because in deep sleep you are unaware of the time, how much time has passed। वहां पे वही वही कंसेप्ट है, सेकंड नहीं आया है, सेकंड नहीं आया है, इसीलिए आपको लग रहा है लंबा समय हो गया है, पर नहीं समझ में आ रहा है कितना समय हो गया।
जैसे आप उठते हैं, सेकेंड थॉट हैज कम, फ्रॉम देयर यू स्टार्ट नोटिसिंग टाइम। तब जब आपकी, तब आप डिफाइन करेंगे, ओ अच्छा मैं सोई थी, कितना बजा है घड़ी देख, टाइम देख कितना हुआ है। देन थ्रू दैट मशीन और इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेजरिंग टाइम, जो हम सब लोगों ने अपने कोऑर्डिनेशन के लिए हमने बना दिया है, ग्रीनविच मीन टाइम या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, या जो भी जैसा जैसा हमारा टाइम जोन है, उस हिसाब से हम टाइम को कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली वो हम लोगों ने अपने कोऑर्डिनेशन के लिए डिफाइन किया हुआ है, अदरवाइज टाइम इज अ कंसेप्ट। और किस पे दिखाई दे, कोई भी अनरियल चीज अब मैं एक दिखाई देगी। एग्जांपल दीजिए। ये आप जैसे बताए ये डीप स्लीप वाला, हाँ वो समझ गए, सेकंड्स वाला बोले वो समझ गए। सो ये यू आर मीनिंग टू से कि आए है, उसी के ऊपर नीचे आगे पीछे ये टाइम रिवॉल्व करता है। नहीं, आए जो है, जब वो आएगा, रिवॉल्व करेगा नहीं, रिवॉल्व करने से तो उसकी रियल एंटिटी हो जाएगी। जब वो अहम आएगा, जब वो अहम जाग रहा है, जब वो जागृत अवस्था में आया, तब टाइम को एग्जिस्टेंस मिला। टाइम नहीं था नहीं तो। टाइम का जो कंसेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस किसने दिया, मैंने दिया। वैसे ही संसार का भी है। देखिए सारे के सारे एक ही प्रिंसिपल पर है। मेरे कारण ही टाइम आया है, मेरे कारण ही स्पेस आया है, मेरे कारण ही ऑब्जेक्ट आया, मेरे कारण ही जगत आया है। एक, आप एक को समझ लीजिए, सब समझ जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप नहीं होते तो टाइम नहीं होता। अगर आप सो रहे हो रहे हैं, पूरी तरह से लीन है, तो कोई टाइम ही नहीं है। और वही चीज प्रलय में होती है, जब हम लोग सब एक साथ होते हैं प्रलय में। आप, मैं, सब सब कुछ वहां पे, हमको समझ में नहीं आता टाइम कितना क्या है। हम लोग पूछते हैं ना कभी कभी, हमारा पिछला जन्म कैसा था। आप लोग पट्टी वाले बाबा के पास गए हैं? साउथ में है पट्टी वाले बाबा जो है, वो अगस्त्य ऋषि का वो पट्टी पे लिखा हुआ रहता है। वो लोग थंब प्रिंट लेते हैं वहां पे। टॉपिक से डाइग्रेशन है। थंब प्रिंट लेते हैं, नाम भी नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है आपको। हाँ, वो थंब प्रिंट से आपकी पट्टी निकालेंगे, पिछले कब का लिखा हुआ है। अगस्त मुनि के शिष्यों ने वो सब कब का लिख के वो रखा हुआ है वहां से। वो लोग, और लैंग्वेज भी अलग है, पाली है कि वो दूसरी लैंग्वेज है पता नहीं, वो लोग पढ़ते हैं उसको। पढ़ पढ़ के एक ही पट्टी, ऐसी बंडल्स बने होते हैं, उसमें से वो आपकी पट्टी निकालेंगे। और फिर पूछेंगे आपका नाम अ से शुरू आपका नाम म से शुरू होता है का? नहीं, तो वो पट्टी हटा देंगे उसमें से। ऐसे, आपका नाम ब से शुरू होता है? नहीं, उसको हटा देंगे। आपका नाम अ से शुरू होता है? हाँ हाँ हाँ, अ से शुरू होता है। फिर वो उसमें देखेंगे आपके पिताजी नहीं है, बचपन में ही गुजर गए थे? नहीं नहीं, ये नहीं। आपके पिताजी जो है वो आर्टिस्ट थे? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। ऐसे कर करके वो हमारी एग्जैक्ट पट्टी निकालते हैं। उसमें से वो बताते हैं पिछला जन्म कब था, आगे का जन्म कब होने वाला है। ये सारी सिद्धियां हैं अलग अलग। तो ये इस तरह से कोई कोई आके पूछता है, "ए अम्मा, हमारा पिछला जन्म हम बोला गया है कि 500 साल पहले था।" मुझे ही बोला था उन्होंने कि आपका 500 ईयर्स पहले आपका चेन्नई के कोई एक गांव में आपका जन्म हुआ था, उसके बाद अभी आपका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? दोस 500 ईयर्स वेयर वाज आई? नेचुरल क्वेश्चन है। हम कहाँ टंगे हुए थे, कहाँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे कि 500 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम जागृत अवस्था में। पर जब हम सो जाते हैं तो हमको टाइम टाइम ही नहीं लगता। समाधि में भी वही अवस्था होती है, 1 मिनट गया या 200 साल गए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आई एम नॉट देयर। आई एम नॉट देयर टू विटनेस टाइम। द मोमेंट आई एम देयर टू विटनेस टाइम, टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रलय में हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि वहां पे ना स्पेस है ना टाइम है, हम सब एक साथ रहते हैं वहां पे मिलके, एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम बोलेंगे रह रहे हैं कहीं पे, तो फिर वो स्पेस भी आ जाएगा, स्पेस आएगा तो टाइम भी आ जाएगा। टाइम आई, तीनों साथ में रहते हैं, स्पेस टाइम एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए वहां पे कोई बोलने वाला ही नहीं है कि हम यहाँ हैं या इतना टाइम हुआ है या कब तक रहेंगे। इसलिए
हम एक जैसे हम सोने के समय में रहते हैं उसी अवस्था में प्रलय काल में भी रहते हैं। इसका कोई आंसर नहीं है हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि आंसर देने के लिए फिर से टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट चाहिए। साइंटिफिक है बहुत, लॉजिकल है बहुत। एग्जाम्पल डीप स्लीप का, बस वही हमारा अनुभव है, वही हमारा एक्सपीरियंस है और रोज होता है। जैसे उस समय हमको टाइम का पता नहीं चलता, हम उठते हैं, उठने के बाद वी गिव एंटिटी टू दैट टाइम दैट हैज पास्ड एंड हाउ मच टाइम हैज पास्ड वी डू नॉट नो। Similarly, we give entity to our objects around us. We give entity to our house, we give entity to our relationships, we give entity to all the objects around us. Without me being waker, there is no entity of any of the objects around me. So I am the one who is giving existence to everything. मेरे कारण ही, मेरे ऊपर ही दिखाई देता है, आसपास नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि आसपास वो घूमते रहते हैं, मैं उठी तो फिर वो दिखने लगा। नो, आई एम गिविंग एंटिटी टू देम। इसमें बहुत चर्चा हुई है वेदांत में। इसमें एक थियरी ऐसे भी बोलता है कि वो पानी, आपने पानी छोड़ दिया, हाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है। पानी बाथरूम में गिर, आपने एकदम हल्का ऑन करके टैप खोल के रख दिया, बकेट है नीचे, बकेट खाली है, आप सोने चले गए, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है। आप आधे घंटे में, 15-20 मिनट में आप उठे तो पानी तो भर गया। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे साधना जी का क्वेश्चन था कि आसपास में है, तो उसको वहां पे जो पूर्व पक्ष है या दूसरा है वो पूछेगा, अम्मा आप कह रहे हो कि जब आप सो गए, जब हम सो गए तब टाइम नहीं था, बट वो बाल्टी तो भर रही थी, दैट वाज इन टाइम, दैट वाज इन स्पेस, दैट वाज इन ऑब्जेक्ट। पर मेरा क्वेश्चन ये है, उस पे आप मत जाइए, ये सोचिए कि उसको देखने वाला भी तो उठने के बाद ही देखेगा, उठने के बाद देखा। जो लोग वहां पे हैं आसपास उनके लिए उस समय टाइम है, बट जो व्यक्ति सोया हुआ है उसके लिए कोई टाइम का वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। बाल्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पानी भरा बह गया उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो उठने के बाद वो बोलेगा कि यस टाइम हैज पास, द बकेट इज फुल। पानी गिर भी जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम है ही नहीं वहां पे, जोन में, जिस जोन में अभी वो है वहां पे टाइम है ही नहीं, उसको वो जानता ही नहीं है उसको। तो इसीलिए हमारे ऊपर ये टाइम जो है ये दिखाई दे रहा है, स्पेस। अभी स्पेस और ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, आप टाइम को समझ जाइए, स्पेस और ऑब्जेक्ट को भी समझ जाएंगे। तो हम जब जैसे ही आते हैं, हमारा जब अहम जागृत होता है, उसी समय ये सारे भी जागृत हो जाते हैं, उसको हम एंटिटी देते हैं, which is not there. That was a concept, now becomes a reality only when I get up. I give that entity, I give the existence to that time. Otherwise, time is mere a concept. Time is not existing at all when I'm asleep. हम सब छोड़ देते हैं, इतना इस तरह से है ये। तो When टाइम, that means I is existence. हाँ I आई इज एग्जिस्टेंस, बिल्कुल। existence. I उसी आते को, हाँ आई आते ही उसी को सत बोला गया है। एग्जिस्टेंस मीन्स सत। तो आई इज एग्जिस्टेंस, आई इज द सत। That sat, that existence is giving existence to each and everything around me. Everything around me is because I am there. इसीलिए हम बोलते हैं ना हमारा जगत जो है, हम that जीव is creating his own जगत, because for you जगत may be different, for me जगत may be different. So with respect to each one of us, our जगत is separate, that is maintained by that जीव. I am giving existence. जैसा मेरा जगत है वैसा आपका नहीं है, सेम घर में हम रह सकते हैं पर अलग अलग जगत हो जाएगा। तो I am giving the existence to that concept called time. वो अम्मा, वो महाभारत सीरियल आता था पहले, हाँ तो उसका स्टार्ट को बोलते थे ना कि मैं समय हूँ, हाँ वो show में। हाँ बिल्कुल, अभी याद आ मैं ही रहा, आप समय हूँ। बोल रहे हैं ना तो याद हाँ आ रहा, मैं समय हूँ। मैं समय, वो काफी समय एक्चुअली, मैं समय भी नहीं हूँ, समय मेरे ऊपर है। मैं समय भी नहीं हूँ, समय जो है वो मेरे ऊपर है, समय मेरे कारण है। तो उसमें जो बोला गया है हाँ वो काल के रूप में बोला गया कि भगवान जो है उन्होंने पूरी हाँ महाभारत करवाई, ने काल का एक रूप लिया था, धारण किया था उस समय, सब कुछ खत्म करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए उस समय, इसलिए वो काल के बारे में बताया था। हाँ एक्चुअली वो भगवान के ऊपर ही, मतलब मैं और ईश्वर, अगर हम वेदांतिक उस पे जाए तो हम जब कंडीशनिंग ड्रॉप कर देते हैं तो ईश्वर भी वही ब्रह्म है और जीव भी वही ब्रह्म है।
हम लोग इस चीज को मानते हैं, कंडीशनिंग्स दोनों ड्रॉप करती है, तो वही है। इसीलिए मेरा जो ब्रह्म है, आत्मा है, और जो भगवान का ब्रह्म है और जो आत्मा है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। वही मेरे ऊपर वही दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है, सब कुछ मेरे ऊपर जगत दिखाई दे रहा है। सुपर इम्पोज ऑन व्हाट? सुपर इम्पोज ऑन मी, ऑन माई सेल्फ। वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही सोचते रहिए, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो आप बताए। तो एक्चुअली टाइम है नहीं यहाँ पे, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, एक्चुअली संसार है नहीं यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे अपने एब्सेंस में ही दिखाई दे रहा है। बस इसी पे रुक जाइए, मेडिटेशन करिए इसी पे, सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। इतना दुख क्यों दे रहा है फिर ये, जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आए, जब तक मैं उसको एग्जिस्टेंस नहीं दूंगी, जो आप बोल रहे थे आपको शौक लगा, उस शौक को एग्जिस्टेंस देने वाला कौन है? मैं। अदरवाइज उस शौक के लिए अपने पास भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं अभी नींद में आप हो और मैं आपको कोई बुरी खबर सुनाऊं या अच्छी खबर सुनाऊं, आप वैसे ही रहेंगे स्थित प्रज्ञ। जैसे आप उठे, आपने उस न्यूज को एग्जिस्टेंस दे दिया, एंटिटी एक बना दिया, तो वो एंटिटी बन के आपको खा रही है या फिर आपको खुश कर रही है। अदरवाइज दैट डज नॉट हैव एनी एंटिटी एट ऑल। तो एवरीथिंग हियर इज सीन इन इट्स एब्सेंस। बहुत तगड़ा शब्द है ये, सेंटेंस है, ये लाइन है। एवरीथिंग हियर इज नॉट देयर बट स्टिल वो दिखाई दे रहा है। अपने अभाव में सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है ही नहीं। शरीर नहीं है, समय नहीं है, जगह नहीं है, घर नहीं है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, अभी भी नहीं है। ऐसा है ये विचित्र। और ये इतना इंपॉर्टेंस देके हमने इसको रियलिटी दे दी है, और वो रियल बन के हम लोग परेशान कर, इसे उसकी रियलिटी हम लोग देखे। हमने दिया हुआ है तो तुम जितना हमने दिया हुआ उतना ही बन के तुम दूर बैठे रहो। हम उसको बोलेंगे, हम उसको पावर देंगे, तो वो हम हमारे सिर पे आके नाचेगा, इसलिए हम उसको पावर ही नहीं देंगे। इसीलिए महात्मा लोग एकदम कोई भी चीज हो जाए वो खुशी रहते थे, फक्कड़ होके घूमते थे, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको लगता था यहाँ पे रियलिटी तो मैं दे रहा हूँ ना उस चीज को। मैं जब तक नहीं बोलूंगा कि ये रियल है, तब तक वो रियल है ही नहीं। प्रूव इट कि ये रियल है। यू कैन नॉट प्रूव, neither by शास्त्र, नॉट बाय लॉजिक, नॉट बाय युक्ति। कुछ किसी भी चीज से आप अनुभव भी नहीं है उस चीज का, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब भी हमने देखा, कहीं ना कहीं तो हमको ठोस कुछ तो मिलता है टाइम के बारे में। हर जगह पे चेंजिंग है यहाँ पे, इसलिए डेफिनेशन में ही बोला है कालत्रये भी तिष्ठति सत्, ये तिष्ठति इति सत्। जो तीनों कालों में, अगेन दैट इज अ मेजरमेंट। तीनों कालों में जो है, जो सब में से जा रहा है, तो जो सबस्ट्रेटम है उस चीज का, वो सत्य है, जो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बदलेगा नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण को अगर हम लोग चतुर्भुज रूप में, या फिर हम लोग उनको मुरली बजैया रूप में अगर हम जानना चाहें या आना चाहें, वो वाला रूप नहीं है अभी, बट वो सत स्वरूप में अभी भी है। उनको हम लोग उस रूप में बुलाएंगे तो आ जाएंगे, बट मे नॉट बी दैट सेम फॉर्म दैट ही हैड टेकन इन द्वापर। सब हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए इधर से उधर, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे वो आएंगे। तो इसीलिए उसको हम रियलिटी जब तक नहीं देंगे टाइम को, टाइम इज अ कंसेप्ट, वो हमारे ही ऊपर अभाव में ही सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे रेनबो है, रेनबो फॉल्स है, उसको दिखाई देने के लिए स्काई चाहिए एज ए सबस्ट्रेटम। मिराज वाटरफॉल्स है, उसको दिखाई देने के लिए सैंड चाहिए, रोड चाहिए जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। सिमिलरली टाइम इज ऑल्सो फॉल्स, उसको दिखाई देने के लिए, उसको रहने के लिए सबस्ट्रेटम चाहिए, कॉल्ड अहम, called Atma, called Brahma. वो without that Brahma, it is not there at all, not existing at all. भारी हो गया? इतना भारी हो गया अम्मा, ये आत्मा है कहाँ, ये कितने ये अंदर में छुपी एक बार है? और करना होगा अम्मा, थोड़ा भारी हो गया। ठीक है, हम कल फिर से इसको रिवाइज हाँ, करके आगे बढ़े। ठीक हाँ, है, आप लोग वेदांत पर है ना, इसको चलिए। सोचते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग बस सोचिएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हम लोग सोचिएगा कि कैसे है, रियल है कि नहीं। और इसके और एग्जाम्पल सोचिएगा कि कैसे टाइम जो है वो सबके लिए आपको अलग अलग फील होता है। बस ये दो होमवर्क करिए। एक तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का वो जो मैंने बताया था टाइप का कंसेप्ट, जो हम उसको डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बचता है, उड़ जाता है और कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाता है, जहां पर हमको
अकाल दिखता है, वहां पे टाइम जोन नहीं है, हम कहीं पे भी जाएंगे तो रिग्रेस इन्फिनिटिव पे चला जाएगा। जितना भी ब्रेक करेंगे, एक और जगह है जहाँ पे टाइम नहीं है, एक और जगह है जहाँ टाइम नहीं है, एक और जगह है जहाँ टाइम नहीं है। इन दोनों चीजों को आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, एग्जाम्पल से सोचिएगा, और फिर कल हम लोग और बार इसको एक ब्रश करेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा शॉक लगने वाला है, और इसीलिए हम लोग को ये थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सेट हो जाएगा दिमाग, बहुत मुश्किल नहीं है। और फिर हमको मनन करते रहना पड़ेगा, जब भी हम संसार में जाए इसके बारे में सोचें, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस हम देते हैं सब चीजों को। एक्चुअली इज इट वर्थ गिविंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस? हम पूरा पूरा अपना जीवन इसमें दे देते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग फॉर दिस। तो व्यवहारिक लेवल पर हम दें, सब कुछ करें, but internally we should be prepared that this is not true, all this is false, this is appearing where it is not। अभाव में ही सब कुछ दिखाई दे रही, इसको बार बार सोचिए। बाकी हम कल देख लेंगे, आज हमारा टाइम हो गया है। चिंता मत आज तो करिए, लगता है बहुत एंजॉय कर। जल्दी हो गया अम्मा। अच्छा, ठीक है। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।